वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 30C कवर कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली जिसका टाइटल है कि पेमेंट बाय गार्डियन एग्जीक्यूटर एट्सेट्रा फॉर वाइड एग्रीमेंट्स नॉट टू बी अलाउड क्रेडिट। अब सिंपल छोटा सा रूल है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उस पर एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो रूल ये है कि अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड एनी क्रेडिट इन हिज अकाउंट, यानी अगर वो कुछ पेमेंट्स करता है तो उसको कोई उसका बेनिफिट या क्रेडिट लॉ की नज़र में नहीं दिया जाएगा फॉर मेकिंग एनी पेमेंट इफ सच पर्सन इज, वो पर्सन क्या हो कि वो किसी माइनर का गार्डियन है और वो उसके बिहाफ पे पेमेंट कर देता है, या हेयर और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज पर्सन का, यानी किसी की डेथ हो जाती है और उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके जो वुरसा हैं, वो उसके बिहाफ पर कोई पेमेंट कर देते हैं, तो उनको उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। नॉट बी अलाउड एनी क्रेडिट इन हिज अकाउंट। लेकिन इसमें किस तरह की पेमेंट है? हर किस्म की पेमेंट नहीं है। कौन सी पेमेंट है जिस पर उन्हें नहीं मिलेगा क्रेडिट? सच पेमेंट रिलेट्स टू वाइड वेजरिंग एग्रीमेंट और एग्रीमेंट कोलेटरल टू वाइड वेजरिंग एग्रीमेंट। तो अगर वाइड वेजरिंग एग्रीमेंट या एग्रीमेंट कोलेटरल टू वाइड वेजरिंग एग्रीमेंट किसी माइनर ने किया था या किसी पर्सन ने किया था जिसकी अब डेथ हो चुकी है, और उसके बिहाफ पर, माइनर के बिहाफ पे गार्डियन पेमेंट कर देता है या डिसीज पर्सन के बिहाफ पर उसके रिप्रेजेंटेटिव पेमेंट कर देते हैं, तो उनको इस तरह की पेमेंट का कोई क्रेडिट, कोई बेनिफिट वगैरह लॉ की नज़र में नहीं दिया जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम जो है एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं, तो लेट्स से कि नसीर इज गार्डियन ऑफ कबीर, जो कि एक माइनर है। तो कबीर माइनर है, उसका गार्डियन है नसीर। ये वाला जो फर्स्ट बुलेट हमारी है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। कबीर लॉस्ट अ बैट, यानी माइनर जो था वो एक बैट हार गया और उसके बिहाफ पर गार्डियन नसीर ने पेमेंट कर दी 7,000 की फ्रॉम हिज पॉकेट फॉर द बैट। तो माइनर का वेजरिंग एग्रीमेंट था, उससे रिलेटेड पेमेंट किसने कर दी? गार्डियन ने कर दी, और लॉ कहता है उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो बाद में नसीर शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी क्रेडिट इन हिज अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पेमेंट। तो गार्डियन का वैसे जनरली ये होता है कि वो फिर जिसका गार्डियन होता है उसकी प्रॉपर्टी से पैसे रिकवर कर सकता है जो उसने अपनी पॉकेट से उसके लिए पे किया। लेकिन यहाँ पे लॉ ने क्लैरिटी दे दी कि अगर माइनर की किसी बेट वगैरह या वेजरिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड, जो वाइड वेजरिंग एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड पेमेंट कोई गार्डियन ने कर दी, तो उसका उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसकी वो रिकवरी माइनर की प्रॉपर्टी से नहीं कर सकेगा। अब सेकंड वाला सिनेरियो को भी कवर कर लेते हैं। आबिद लॉस्ट अ बेट ऑन 4th अप्रैल एंड डाइड ऑफ हार्ट अटैक फ्यू आवर्स लेटर। तो एक डिसीज पर्सन है और उसने बेट हार गया था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। हिज सन शाहिद पेड द बेट मनी टू अदर पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर। तो रिप्रेजेंटेटिव ने डिसीज पर्सन के बिहाफ पर पेमेंट कर दी। सवाल ये पैदा होता है कि उस रिप्रेजेंटेटिव को उसका कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो लॉ ने कहा कि उसे तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा इसका। तो हमारा जो एनालिसिस है वो क्या होगा कि शाहिद शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी क्रेडिट इन हिज अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब आबिद जिसकी डेथ हो गई है उसकी जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी शाहिद और उसके बहन भाइयों के दरमियान, उसके सिबलिंग्स के साथ, तो तब शाहिद को इस पेमेंट की वजह से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा कि उसको इस पेमेंट का भी जो है ना एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हों या कोई चीज़ मिल रही हो, ऐसा कोई बेनिफिट या क्रेडिट नहीं मिल रहा होगा। तो ये रूल जो है स्लाइटली टेक्निकल समटाइम फील होता है स्टूडेंट्स को, लेकिन स्मॉल रूल है और एग्जाम्पल्स की मदद से करेंगे तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।